इस दुनिया में एक अजीब सी चीज अचानक प्रकट होती है, टावर ऑफ मेलेवोलेंस, जिसे लोग हार्बिंजर ऑफ डिजास्टर्स भी कहते हैं। इसके साथ ही असंख्य राक्षस और डीमंस भी आ जाते हैं जो इंसानियत पर कहर ढा देते हैं और पूरी मानव जाति को निराशा और बर्बादी की हालत में धकेल देते हैं। उनका आतंक इतना ज्यादा होता है कि इंसान एक्सटिंक्शन के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है, जब तक कि पहली पीढ़ी के अवेकेंड, जिन्हें फाउंडर्स कहा जाता है, खड़े नहीं हो जाते। ये लेजेंडरी वॉरियर्स एक एक करके इन राक्षसी खतरों से लड़ते हैं और आखिरकार टावर को तबाह कर देते हैं। पहली बार इंसानों ने उन दूसरी दुनिया से आए मॉन्स्टर्स पर जीत हासिल की। फाउंडर्स को हीरोज की तरह पूजा जाता है। उनकी लेगेसीज को मॉज़ोलियम ऑफ द फाउंडर्स में अमर कर दिया गया है। 100 साल बाद एक लड़का कनागी मिनातो लाइब्रेरी में बैठा है। वो एक किताब में खोया हुआ है जो इन्हीं लेजेंडरी वॉरियर्स की कहानियां बयां कर रही है। किताब में लिखा है, एक ऐसा सोर्ड्समैन जिसने सिर्फ एक लकड़ी की छड़ी से 10,000 सैनिकों को हरा दिया। एक ऐसा मैजिशियन जो बिना किसी मंत्र के पावरफुल स्पेल्स चला लेता था। लेकिन आज के दौर में इन कहानियों को लोग बस फेरी टेल्स मानते हैं, एक पुरानी मिथ। फिर भी कनागी का सपना है कि वो भी इतिहास में अपना नाम लिखे, जैसे फाउंडर्स ने किया था। उसके शरीर पर चॉजन वंश की एक रहस्यमयी सील है और वो खुद को इस नाम के काबिल साबित करना चाहता है। लेकिन हकीकत बहुत कड़वी होती है। जब उसके क्लासमेट्स अपने पास होने का जश्न मना रहे होते हैं, कनागी चुपचाप बैठा अपने फोन की स्क्रीन को घूर रहा होता है। स्क्रीन पर लिखा होता है, यू हैव फेल्ड द हंटर्स क्वालिफिकेशन एग्जाम। उसकी सबसे बड़ी डर सच्चाई बन गई थी। जहां चारों तरफ हंसी और खुशी का माहौल है, वहां कनागी की आंखें भर आई हैं और फिर उसका मजाक उड़ाया जाता है। क्लासमेट्स चिल्लाते हैं, चलो पार्टी करते हैं, और हाँ, कनागी से कहो कचरा भी साफ कर दे। वो जानता है एक सिंपल रूल है, एग्जाम में बस नाम लिखना होता है और पास मिल जाता है। लेकिन वो 3 साल से फेल हो रहा है। लोग अब उसे फेलियर और डिसग्रेस कहने लगे हैं। ये उसकी आखिरी कोशिश थी और अब वो भी खत्म होती नजर आ रही है। क्लासरूम में अकेला कनागी कागज के फटे टुकड़े समेट रहा होता है। सोचता है, मैंने रिटन टेस्ट में फुल मार्क्स लाए, अपनी ऑरा को सालों तक ट्रेन किया, फिर भी कुछ नहीं मिला। उसकी क्रेस्ट, जो एक ताकत की निशानी होनी चाहिए थी, अब एक खाली झकम लग रही है। वो डस्टबिन पकड़कर चुपचाप खड़ा होता है और उसके मन में फ्रस्ट्रेशन और दुख उमड़ने लगते हैं। फिर फूट पड़ता है, मुझे भी फाउंडर्स की तरह बनना है, लोग मेरा नाम भी याद रखें, मैं सिर्फ एक नाकाम लड़का नहीं हूं। तभी एक आवाज उसे बुलाती है, कनागी चलो बाहर चलो। वो चौंकता है, फिर धीमे से जवाब देता है, ओह, मुझे तो याद ही नहीं रहा था। मन ही मन वो सोचता है, काश मुझे भी एक दिन कोई एडमायर करे, जैसे लोग ए रैंक हंटर हिजाकी कैसेई को करते हैं। बाहर स्कूल के गेट पर एक भीड़ जमा हो चुकी है। सब हिजाकी को देखकर एक्साइटेड हैं। हिजाकी एक मुस्कुराहट के साथ क्राउड को एड्रेस करता है, सॉरी, मैंने थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया। कनागी जैसे ही वहां पहुंचता है, हिजाकी के साथ ही उसे डांटना शुरू कर देते हैं, तू लेट क्यों आया, हमारे लीडर का टाइम वेस्ट मत कर। कनागी बस एक छोटा सा सॉरी कह पाता है, लेकिन तभी हिजाकी बीच में बोलता है, बस करो, छोड़ दो उसे। हिजाकी का टोन बड़ा कैजुअल होता है, लेकिन प्रेस पास खड़ी होती है और वो जानता है कि सब रिकॉर्ड हो रहा है। एक रिपोर्टर उसके पास आता है और एक फोटो दिखाता है, सर, ये वो मोमेंट है जब आपने ड्रैगन को एक ही स्ट्राइक में हराया था। डॉक्यूमेंट्री के कवर के लिए परफेक्ट लगेगा। हिजाकी हंसते हुए जवाब देता है, अरे हाँ, अच्छा तो है, लेकिन खुद को इतना ग्लोरीफाई होते देखना थोड़ा ऑकवर्ड भी लगता है। 3 साल पहले कनागी और हिजाकी एक साथ एकेडमी में आए थे, लेकिन उनके रास्ते हमेशा अलग रहे। हिजाकी एक बॉर्न जीनियस है, हर एग्जाम में टॉप करता है, और कनागी बस एक इजी टारगेट बन गया है हिजाकी की कांस्टेंट बुलिंग के लिए। अब इस डॉक्यूमेंट्री के लिए पूरा दिन कनागी को हिजाकी के साथ बिताना पड़ेगा। कनागी खुद से सवाल करता है, मुझे बुलाया ही क्यों गया? एक रिपोर्टर क्यूरियोसिटी में पूछता है, वो लड़का कौन है? हिजाकी थोड़ा मुड़ता है और फिर अपने साथियों से फुसफुसाकर पूछता है, उस लड़के का नाम क्या था? जब उन्हें बताया जाता है कनागी मिनाटो, तो हिजाकी धीरे से बोलता है, ओह हाँ, कनागी, ये तो हमेशा मुझसे हेल्प मांगता रहता है, इतनी बार डिस्टर्ब करता है कि मेरी खुद की ट्रेनिंग भी अफेक्ट हो जाती है। कनागी का चेहरा शॉक में पड़ जाता है। फिर हिजाकी और एक झूठ बोल देता है, ये मुझसे फाइनेंशियल हेल्प भी मांगता रहता है। कनागी जानता है असली सच्चाई उलटी है, हिजाकी ही हमेशा उससे चीजें लेता रहा है, न कि वो। रिपोर्टर्स हिजाकी की बातों से इंप्रेस हो जाते हैं और जैसे ही आइसिंग ऑन द केक, हिजाकी कनागी को पकड़कर कैमरा की तरफ कहता है, ये लड़का भी एक दिन अवेकेंड बनेगा, हिस्ट्री में अपना नाम छोड़ेगा। रिपोर्टर्स कनागी की तरफ घूम जाते हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? यू मस्ट बी सो ग्रेटफुल। कनागी कुछ बोलने ही वाला होता है, पर तभी हिजाकी धीरे से उसके कान में कहता है, तू फेल हो गया है, तू वर्थलेस है, बेटर है चुप रहे। उसका हाथ कनागी के कंधे को कसकर दबाता है। कनागी फिर से अपने पुराने ह्यूमिलिएशन को याद करता है। डर के मारे वो बस एक नकली सी मुस्कान के साथ बोलता है, शब्द नहीं है,
शुक्रिया अदा करने के लिए। हिजाकी फिर कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। टाइम कम है, आगे बढ़ते हैं। वो अपनी शाइनी ट्रॉफीज की तरफ इशारा करता है। कनागी की रूह कांप जाती है। पीछे से रिपोर्टर्स की बातें सुनाई देती हैं। इस कनागी का नाम बताने लायक भी है, कौन ध्यान देगा इस पर? छोड़ो। कनागी समझ जाता है इस दुनिया में सिर्फ पावर मैटर करती है, मोरालिटी की कोई वैल्यू नहीं। कनागी अपना नाम बोलने की कोशिश करता है, पर उसकी आवाज डूबने लगती है। तभी फिर से हिजाकी आता है अपने एंटोराज के साथ। बिना कॉन्टेक्स्ट दिए कहता है, फाउंडर्स के मौजोलियम में मिलो स्कूल के बाद। कनागी हैरान, क्यों? हिजाकी मुस्कुराता है और कहता है, तुझे टेस्ट फिर से देने का मौका मिलेगा। कनागी पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। हिजाकी उसे भरोसा दिलाता है, एसोसिएशन से मैं बात कर लूंगा, बस डॉक्यूमेंट्री की आखिरी सीन मौजोलियम में शूट होनी है, पब्लिक इमेज भी मेंटेन करनी है। और फिर जाते जाते हिजाकी ये साफ कर देता है, तेरे पास कोई चॉइस नहीं है। कनागी वहीं खड़ा रह जाता है उलझन में। वो जानता है हिजाकी उसे सिर्फ एक पॉन बना रहा है अपनी इमेज के लिए। फिर भी ये एक रेयर मौका है। एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है। इस बार मैं फेल नहीं होऊंगा। और फिर फाउंडर्स के मौजोलियम में कैमरा रोल हो रहे होते हैं। डॉक्यूमेंट्री की आखिरी सीन शुरू होती है। हिजाकी ग्रैंड तरीके से खड़ा है और अपने वर्ड्स से एक नई कहानी की शुरुआत करता है। रिपोर्टर्स का इंटरव्यू खत्म होते ही वो हिजाकी को थैंक करते हैं। सर, हमें एक कमाल की फोटो मिली है। हिजाकी शालीनता से मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैं आर्टिकल का इंतजार कर रहा हूँ। रिपोर्टर्स जैसे ही निकलते हैं, हिजाकी मौसोलियम के और अंदर की तरफ जाता है जहां उसके लोग कुछ खोद रहे होते हैं। वो पूछता है, एंट्री पॉइंट मिला? एक सबॉर्डिनेट एक्साइटेड होकर एक छिपे हुए रास्ते की तरफ इशारा करता है। सर, लगता है यही है। क्या ये वही है जिसका हम इंतजार कर रहे थे? तभी पीछे से एक आवाज आती है, तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो? हिजाकी हंसते हुए ऑलमोस्ट मजाक उड़ाते हुए जवाब देता है, अब तक तो तुम्हें समझ जाना चाहिए था, हम बस एक छोटी सी ट्रेजर हंट कर रहे हैं। कनागी गुस्से से चिल्ला उठता है, ये कब्रें हैं हिजाकी, तुम ये भी नहीं समझते कि यहाँ कौन दफन है? हिजाकी बिना कुछ सोचे एक फाउंडर की मूर्ति को लात मार देता है और कहता है, पास्ट कोई मैटर नहीं करता, मुझे बस अपना फ्यूचर चाहिए और ये सब सिर्फ पुरानी राख है। कनागी की आंखों में आक्रोश होता है। फाउंडर्स लेजेंड थे, मैं उनकी लेगेसी को फॉलो करना चाहता हूँ। वो गुस्से में हिजाकी पर झपटता है, लेकिन हिजाकी बड़ी आसानी से उसका वार डॉज करता है और फिर एक जोरदार पंच उसके पेट में मारता है। कनागी दर्द से गिर पड़ता है। हिजाकी उसे मारता रहता है। तभी एक आदमी आता है और चिल्लाता है, सर, हमें कुछ मिला है। वो एक कलेक्शन दिखाता है जिसमें एक ग्लोइंग क्रिस्टल भी होता है जिससे रहस्यमयी ऑरा निकल रही होती है। हिजाकी की आंखें चमक उठती हैं। अब मुझे कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ट्रेजर ही मेरी जिंदगी बदल देगा। कनागी दर्द में कराहता हुआ उन्हें रोकने की कोशिश करता है, रुको, ये गलत है, पर उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। हिजाकी उसका कॉलर पकड़ता है और कहता है, कनागी, तुझे मैं शुरू से ही यूज कर रहा था, मुझे पता था तू लाइब्रेरी में क्या पढ़ता है, तेरे ड्रीम्स भी मुझे पता थे। वो हंसता है, तू सिर्फ एक पॉन था और अब तेरा काम खत्म हुआ। वो कनागी को घसीटते हुए बाहर ले जाता है। एक क्लिफ के किनारे पहुंचकर हिजाकी कहता है, तो एक आखिरी बार, तेरा नाम क्या था? फिर खुद ही हंसकर कहता है, छोड़, कोई याद भी नहीं रखेगा। और फिर वो उसे नीचे फेंक देता है। कनागी नदी में गिरता है, उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। पानी में डूबते हुए कनागी सोचता है, सालों की मेहनत, सारी ट्रेनिंग, सब बेकार चली गई। उसका मन डूबने लगता है, क्या मैं सच में कभी कुछ था ही नहीं? तभी एक रहस्यमयी लाइट उसके चारों ओर फैल जाती है। आवाजें गूंजने लगती हैं। एक वेसल मिल गया है। कनागी कंफ्यूज्ड है। उसके सामने धुंधली आकृतियां बनती हैं, फाउंडर्स की आत्माएं। एक स्पिरिट उसकी क्रेस्ट की तरफ इशारा करता है, क्रेस्ट ऑफ नथिंगनेस। इसमें कोई शक्ति नहीं, पर ये वो सब कर सकता है जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। वो उसे एक चॉइस देते हैं, हम में से किसी एक से कॉन्ट्रैक्ट कर ले, मैजिक, सोर्ड्समैनशिप, एंड्योरेंस या एल्केमी, जो चाहे चुन ले। कनागी पहले सोचता है, मुझे भी हिजाकी जैसा स्ट्रांग बनना है, लेकिन फिर वो सोच बदल देता है, नहीं, मैं किसी की कॉपी नहीं बनूंगा, मुझे ऐसी ताकत चाहिए जो सबको भूल जाए, पर मुझे नहीं। स्पिरिट्स उससे दोबारा पूछते हैं, किसे चुनोगे? कनागी चीखता है, मुझे सब कुछ चाहिए। फाउंडर्स शॉक्ड हो जाते हैं, ये असंभव है, कोई भी वेसल इतना सब कुछ झेल नहीं सकता। पर कनागी अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। सारे स्पिरिट्स उसके अंदर समा जाते हैं। सब हैरान, ये कैसे पॉसिबल है? इतना कमजोर लड़का सबको कैसे अब्सॉर्ब कर रहा है? उधर एक हिलटॉप पर खड़ा हिजाकी एक तेज लाइट एक्सप्लोजन देखता है। नदी से उठती एनर्जी उसे चौंका देती है। पानी उफान मारता है और फिर कनागी उड़ते हुए हिल पर लैंड करता है। अब उसके अंदर एक अलग सी ऑरा है, तेज, रेडिएंट, कमांडिंग। हिजाकी का एक आदमी हंसता है, लुक एट दिस लूजर, वापस आ गया। और क्या,
लकड़ी की टहनी से लड़ने आया है। कनागी एक पेड़ की पतली सी शाख तोड़ता है और उसे घुमाता है। लोग हंसते हैं। स्टिक से लड़ेगा? सीरियसली? हिसाकी गुस्से में चिल्लाता है, इस बार इसका सर काट दो। एक आदमी आगे आता है। मैं ए रैंक स्वॉर्ड्समैन हूं, तेरे लिए ये ऑनर होगा कि मैं तुझे काटूं। वो अपनी तलवार से कनागी पर वार करता है। हवा छींटती है, लेकिन अगले पल खून बह रहा होता है। स्वॉर्ड्समैन खुद गिर पड़ा होता है। कनागी एकदम शांत खड़ा है, हाथ में बस एक लकड़ी की टहनी। वो कहता है, तो यही था तेरा स्वॉर्ड्समैनशिप? थोड़ा मुझे भी सिखा देता। हिसाकी का दूसरा आदमी स्पेल चांट करता है, पर उससे पहले कनागी बोलता है, थंडरबोल्ट हदाद। एक तेज स्पेल बिजली की तरह गिरती है और वो आदमी जमीन पर ढेर हो जाता है। हिसाकी दंग रह जाता है। ये कैसे? उसे वो पुरानी लेजेंड्स याद आ जाती हैं। एक स्वॉर्ड्समैन जो सिर्फ लकड़ी से 10,000 को हरा दे, और एक मैजिशियन जो बिना मंत्र स्पेल्स चलाए। कनागी अब वही मिथ बन चुका है। कनागी आगे बढ़ता है, तू कहता था मैं कोई नहीं हूं, अब मैं बनूंगा वो नाम जिसे कोई भूल नहीं पाएगा। फाउंडर्स की आत्माएं उसके अंदर खुश हैं। हम आजाद हो गए हैं और अब कनागी हमारा नया एवटार है। उनमें से एक हिनोकी राइचिरू कनागी से कहता है, तू मेरी लेगेसी याद रखता है? अच्छा लगा। अब ये पेटी हिसाकी को भूल। देख पीछे क्या आ रहा है। कनागी पीछे देखता है। हिसाकी डर के मारे कांप रहा होता है। मैं ए रैंक हूं, मुझसे पंगा मत ले। कनागी बिना हिचकिचाए एक जोरदार पंच उसकी नाक पर मारता है। हिसाकी हवा में उड़ जाता है। तभी एक मिस्टीरियस बैग से एक डार्क ऑरा निकलती है। कनागी चौंक जाता है, पर हिनोकी मुस्कुराता है। अब असली खेल शुरू होगा। उधर शहर में एक 3 सिर वाला भेड़िया हमला कर रहा होता है। किसारागी कोई चिल्लाता है। किसारागी एक एस रैंक हंटर हवा में छलांग लगाकर वाटरफॉल इंपैक्ट से उस बीस्ट को चीर देता है। लोग तालियां बजाते हैं। वाह, एक ही स्ट्राइक में ए रैंक मॉन्स्टर को हराया। किसारागी मुस्कुराकर कहता है, हिसाकी कहाँ है? कोई बोलता है, इंटरव्यू में व्यस्त होगा, आजकल उसे ही लोग यंग होप कहते हैं। किसारागी जवाब देता है, कोई बात नहीं, उसकी पॉपुलैरिटी हमारे गिल्ड के लिए ही अच्छी है। तभी अचानक एक तेज एनर्जी पूरे शहर को घेर लेती है। शहर कांप उठता है, लोग गिरने लगते हैं, यहाँ तक कि हंटर्स भी खड़े नहीं हो पा रहे। किसारागी के चेहरे पर चिंता आ जाती है। ये कोई एस रैंक मॉन्स्टर है। शहर की गलियों में लोग एक एक कर गिरने लगते हैं। फाउंडर्स मौजलम से निकली भयानक प्रेशर अब पूरे शहर को अपनी पकड़ में ले रही थी। जंगल के अंदर हिसाकी कांपता हुआ जमीन से उठने की कोशिश करता है। उसकी आंखों के सामने वो भयानक क्रीचर उस बैग से बाहर निकलता है। ये क्या है? डेमन है? मॉन्स्टर? वो बुदबुदाता है डिसबिलीफ में। कनागी ठंडी आवाज में जवाब देता है, तेरे लालच ने सील तोड़ दी हिसाकी। ये टावर का एक बॉस मॉन्स्टर है जो सदियों से बंद था, अब आजाद हो गया है। हिसाकी की आंखों में डर उतर आता है।